नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 86। इसमें रानी पर घर वालों का शक बढ़ता है और घर में सस्पेंस भी है। रानी पूजा की तैयारी कर रही है। घर में सब लोग व्यस्त हैं। बड़ी बहू कहती है, रानी तुम फिर से सब संभाल रही हो, थोड़ा सबको मौका दो। रानी जवाब देती है, बस मैं मदद कर रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पूजा के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। तिजोरी से गहने गायब हो जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, देखो यही छोटी बहू की चाल है, हमने शुरू से ही इस पर शक किया था। सास पूछती है, सच सच बता, तुमने ही तो गहने निकाले हैं ना? रानी कहती है, माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। घर के लोग रानी पर शक करते रहते हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहती है। बड़ी बहू और सास उसे सबके सामने अपमानित करती है। वीर कहता है, बस करो, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। रानी निर्दोष है, सबूत के बिना किसी पर शक मत करो। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि असली चोर घर का ही कोई सदस्य है। वह गहनों को छुपाकर मुस्कुराता है और रानी पर इल्जाम लगाने की योजना बनाता है। असली चोर सोचता है, रानी पर इल्जाम लगाकर मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। रानी पर शक और इल्जाम के बावजूद असली चोर कोई और है। वीर अपनी पत्नी की इज्जत बचा पाएगा या नहीं, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 86। इसमें रानी पर घर वालों का शक बढ़ता है और घर में सस्पेंस भी है। रानी पूजा की तैयारी कर रही है। घर में सब लोग व्यस्त हैं। बड़ी बहू कहती है, रानी तुम फिर से सब संभाल रही हो, थोड़ा सबको मौका दो। रानी जवाब देती है, बस मैं मदद कर रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पूजा के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। तिजोरी से गहने गायब हो जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, देखो यही छोटी बहू की चाल है, हमने शुरू से ही इस पर शक किया था। सास पूछती है, सच सच बता, तुमने ही तो गहने निकाले हैं ना? रानी कहती है, माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। घर के लोग रानी पर शक करते रहते हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहती है। बड़ी बहू और सास उसे सबके सामने अपमानित करती है। वीर कहता है, बस करो, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। रानी निर्दोष है, सबूत के बिना किसी पर शक मत करो। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि असली चोर घर का ही कोई सदस्य है। वह गहनों को छुपाकर मुस्कुराता है और रानी पर इल्जाम लगाने की योजना बनाता है। असली चोर सोचता है, रानी पर इल्जाम लगाकर मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। रानी पर शक और इल्जाम के बावजूद असली चोर कोई और है। वीर अपनी पत्नी की इज्जत बचा पाएगा या नहीं, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 86। इसमें रानी पर घर वालों का शक बढ़ता है और घर में सस्पेंस भी है। रानी पूजा की तैयारी कर रही है। घर में सब लोग व्यस्त हैं। बड़ी बहू कहती है, रानी तुम फिर से सब संभाल रही हो, थोड़ा सबको मौका दो। रानी जवाब देती है, बस मैं मदद कर रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पूजा के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। तिजोरी से गहने गायब हो जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, देखो यही छोटी बहू की चाल है, हमने शुरू से ही इस पर शक किया था। सास पूछती है, सच सच बता, तुमने ही तो गहने निकाले हैं ना? रानी कहती है, माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। घर के लोग रानी पर शक करते रहते हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहती है। बड़ी बहू और सास उसे सबके सामने अपमानित करती है। वीर कहता है, बस करो, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। रानी निर्दोष है, सबूत के बिना किसी पर शक मत करो। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि असली चोर घर का ही कोई सदस्य है। वह गहनों को छुपाकर मुस्कुराता है और रानी पर इल्जाम लगाने की योजना बनाता है। असली चोर सोचता है, रानी पर इल्जाम लगाकर मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। रानी पर शक और इल्जाम के बावजूद असली चोर कोई और है। वीर अपनी पत्नी की इज्जत बचा पाएगा या नहीं, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 86। इसमें रानी पर घर वालों का शक बढ़ता है और घर में सस्पेंस भी है। रानी पूजा की तैयारी कर रही है। घर में सब लोग व्यस्त हैं। बड़ी बहू कहती है, रानी
तुम फिर से सब संभाल रही हो, थोड़ा सबको मौका दो। रानी जवाब देती है, बस मैं मदद कर रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पूजा के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। तिजोरी से गहने गायब हो जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, देखो, यही छोटी बहू की चाल है। हमने शुरू से ही इस पर शक किया था। सास पूछती है, सच सच बता, तुमने ही तो गहने निकाले हैं ना? रानी कहती है, मां जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। घर के लोग रानी पर शक करते रहते हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहती है। बड़ी बहू और सास उसे सबके सामने अपमानित करती है। वीर कहता है, बस करो, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। रानी निर्दोष है, सबूत के बिना किसी पर शक मत करो। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि असली चोर घर का ही कोई सदस्य है। वह गहनों को छुपाकर मुस्कुराता है और रानी पर इल्जाम लगाने की योजना बनाता है। असली चोर सोचता है, रानी पर इल्जाम लगाकर मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। रानी पर शक और इल्जाम के बावजूद असली चोर कोई और है। वीर अपनी पत्नी की इज्जत बचा पाएगा या नहीं, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 86। इसमें रानी पर घर वालों का शक बढ़ता है और घर में सस्पेंस भी है। रानी पूजा की तैयारी कर रही है। घर में सब लोग व्यस्त हैं। बड़ी बहू कहती है, रानी, तुम फिर से सब संभाल रही हो, थोड़ा सबको मौका दो। रानी जवाब देती है, बस मैं मदद कर रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पूजा के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। तिजोरी से गहने गायब हो जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, देखो, यही छोटी बहू की चाल है। हमने शुरू से ही इस पर शक किया था। सास पूछती है, सच सच बता, तुमने ही तो गहने निकाले हैं ना? रानी कहती है, मां जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। घर के लोग रानी पर शक करते रहते हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहती है। बड़ी बहू और सास उसे सबके सामने अपमानित करती है। वीर कहता है, बस करो, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। रानी निर्दोष है, सबूत के बिना किसी पर शक मत करो। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि असली चोर घर का ही कोई सदस्य है। वह गहनों को छुपाकर मुस्कुराता है और रानी पर इल्जाम लगाने की योजना बनाता है। असली चोर सोचता है, रानी पर इल्जाम लगाकर मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। रानी पर शक और इल्जाम के बावजूद असली चोर कोई और है। वीर अपनी पत्नी की इज्जत बचा पाएगा या नहीं, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 86। इसमें रानी पर घर वालों का शक बढ़ता है और घर में सस्पेंस भी है। रानी पूजा की तैयारी कर रही है। घर में सब लोग व्यस्त हैं। बड़ी बहू कहती है, रानी, तुम फिर से सब संभाल रही हो, थोड़ा सबको मौका दो। रानी जवाब देती है, बस मैं मदद कर रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पूजा के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। तिजोरी से गहने गायब हो जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, देखो, यही छोटी बहू की चाल है। हमने शुरू से ही इस पर शक किया था। सास पूछती है, सच सच बता, तुमने ही तो गहने निकाले हैं ना? रानी कहती है, मां जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। घर के लोग रानी पर शक करते रहते हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहती है। बड़ी बहू और सास उसे सबके सामने अपमानित करती है। वीर कहता है, बस करो, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। रानी निर्दोष है, सबूत के बिना किसी पर शक मत करो। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि असली चोर घर का ही कोई सदस्य है। वह गहनों को छुपाकर मुस्कुराता है और रानी पर इल्जाम लगाने की योजना बनाता है। असली चोर सोचता है, रानी पर इल्जाम लगाकर मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। रानी पर शक और इल्जाम के बावजूद असली चोर कोई और है। वीर अपनी पत्नी की इज्जत बचा पाएगा या नहीं, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 86। इसमें रानी पर घर वालों का शक बढ़ता है और घर में सस्पेंस भी है। रानी पूजा की तैयारी कर रही है। घर में सब लोग व्यस्त हैं। बड़ी बहू कहती है, रानी, तुम फिर से सब संभाल रही हो, थोड़ा सबको मौका दो। रानी जवाब देती है, बस मैं मदद कर रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पूजा के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। तिजोरी से गहने गायब हो जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी बहू कहती है,
देखो, यही छोटी बहू की चाल है। हमने शुरू से ही इस पर शक किया था। सास पूछती है, सच सच बता, तुमने ही तो गहने निकाले हैं ना? रानी कहती है, मां जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। घर के लोग रानी पर शक करते रहते हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहती है। बड़ी बहू और सास उसे सबके सामने अपमानित करती है। वीर कहता है, बस करो, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। रानी निर्दोष है, सबूत के बिना किसी पर शक मत करो। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि असली चोर घर का ही कोई सदस्य है। वह गहनों को छुपाकर मुस्कुराता है और रानी पर इल्जाम लगाने की योजना बनाता है। असली चोर सोचता है, रानी पर इल्जाम लगाकर मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। रानी पर शक और इल्जाम के बावजूद असली चोर कोई और है। वीर अपनी पत्नी की इज्जत बचा पाएगा या नहीं, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।